हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रो लव सॉल्यूशन में। पति को काबू में करने के उपाय। अपने पति को नियंत्रण में कैसे करूं? कई महिलाओं के मन में ये सवाल उठता रहता है। दरअसल पति और पत्नी का रिश्ता ही खट्टा मीठा होता है। कभी इसमें तकरार होती है तो कभी इतना प्यार कि बस यूं लगता है जिंदगी यहीं ठहर जाए। इसके लिए जरूरी है कि पति पत्नी के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उनमें धैर्य हो और एक दूसरे पर विश्वास भी, ताकि जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत को वो पार करके अपनी खुशी को और बढ़ा सकें। वहीं कई पत्नियां ये भी सोचती है कि बस इतना हो कि उनका पति उनकी बात सुने, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय उसे दे। ज्योतिष में अनेक समस्याओं से जुड़े समाधानों की बात हमेशा की जाती है। ऐसे में अनेक जानकारों का यह भी मानना है कि पत्नियां अक्सर पति को पास न पाकर मायूस हो जाती हैं, लेकिन कई बार उसकी वजह वह स्वयं भी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी कभी अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां पत्नियों द्वारा भी हो जाती है जिसका परिणाम उन्हें अपने पति की दूरी से चुकाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए घबराने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंडित एच.एस. शर्मा के अनुसार ऐसे में कुछ आसान उपायों को अपनाकर पति का स्नेह प्राप्त किया जा सकता है। कई पत्नियों की इच्छा ये होती है कि जो वो कहे उनका पति वो कर दे। ऐसे में अगर आधी रात को भी पत्नी अपने पति से यदि कोई चीज मांगे तो वो उसे लाकर देने का प्रयत्न करें। कई बार तो पत्नियों के दिमाग पर टीवी इतने हावी हो जाते हैं कि उनके विचार में जब ये टीवी में हो सकता है तो असल जिंदगी में क्यों नहीं, और इसके बाद वो अपने पति को काबू में करने के लिए तरह तरह के टोटके आजमाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इसके लिए किसी तरह का टोटका नहीं बल्कि आपका प्यार काम आता है। एक दूसरे को आप कितना समझते हैं, इसकी वजह से प्यार और पति का आकर्षण आपको मिलता है। आप खुद ही सोचिए कि सुबह आपके पति घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप उन्हें प्यार से बाय बोलने की जगह तरह तरह की बातें करने लगती हैं, जैसे कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई समय ही नहीं है। और रात में जब पति घर आता है तब आप इधर उधर की बातें करके यानी अपनी बातों को छोड़कर जब आप दूसरों के बारे में बातें करती हैं तो पति परेशान हो जाते हैं और न चाहते हुए भी उन्हें आपको सुनना पड़ता है और साथ ही वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो आप अपने पति को कब्जे में करने के उपाय के लिए कुछ उपाय अपनाकर जीवन को पहले जैसा बना सकती हैं। ज्योतिष के जानकार पंडित एच.एस. शर्मा कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताते हैं जिनके संबंध में माना जाता है कि इन्हें अपनाकर आप फिर से अपने पति का प्यार पा सकती हैं। लेकिन इस समस्त उपायों के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि इन उपायों के दौरान भी पति से प्रेम से व्यवहार करें, साथ ही उसे जहां तक हो सके कोई टेंशन न दें और वह जब भी घर से निकले तो वह प्रसन्न हो और घर में आने के बाद भी उसे प्रसन्नता ही मिले। शयन कक्ष में गूगल की धुनी दे। अगर आपके पति किसी अन्य स्त्री पर आसक्त हैं और आपको अपशब्द बोलने के साथ ही लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हर रविवार को शाम के समय अपने घर और शयन कक्ष में गूगल की धुनी दे। धुनी करने से पहले उस स्त्री का नाम लें और यह कामना करें कि आपके पति उसके चक्कर से शीघ्र ही छूट जाएं। श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपको लाभ मिलेगा। 21 बार लौंग पर फूंक मारे। शनिवार की अर्धरात्रि में 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारे और अगले रविवार को इनको आग में जला दें। यह प्रयोग लगातार 7 बार करने से पति को अपनी ओर आकृष्ट करते हुए अपने बस में किया जा सकता है। ध्यान रहे, प्रयोग पूरा होने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। 1 महीने तक करें जाप। शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को प्रात कालीन बेला में स्नान करने के बाद अपने पूजन स्थल पर आएं। एक थाली में केसर से स्वस्तिक बनाकर गंगाजल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित करें। अब गंधक, फूल और बताशे आदि से इसका पूजन करें। चोटी के बाल गुप्त स्थान पर रखें।
जिन स्त्रियों के पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने लगे हैं और आपसे दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो गुरुवार या शुक्रवार की रात में 12 बजे पति की चोटी, शिखा के कुछ बाल काट लें और उसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपके पति की नजर न पड़े। ऐसा करने से आपके पति की बुद्धि का सुधार होगा और वह आपकी बात मानने लगेंगे। कुछ दिन बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुचलकर घर से बाहर फेंक दें। यदि यह प्रयोग मासिक धर्म के समय किया जाए तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। 43 दिन तक करें चंडी स्तोत्र का पाठ। एक पान का पत्ता लेकर उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। अब लाल कपड़े पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और पान को मां के चरणों में रखें। मां दुर्गा की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का 43 दिन तक पाठ करें। पाठ करने के बाद पान के पत्ते में रखे चंदन और केसर पाउडर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। तिलक लगाने के बाद अपने पति के जाएं। यदि उस समय आपके पति न हो तो उनकी फोटो के सामने जा सकते हैं। पान का पत्ता प्रतिदिन नया लें। याद रखें, यह पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह प्रयोग केवल शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। 1 महीने तक करें यह जाप। पूजन में गाय के घी का दीपक जलाना जरूरी है। अब स्फटिक की माला लेकर ह्रीं वांछितम् में वशमानय स्वाहा का जाप करें। प्रतिदिन एक माला का जाप 1 माह तक करने से किसी का भी वशीकरण कामयाब हो सकता है। अगर गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को करने में कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करें और पाएं अपनी समस्या का समाधान।